मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस शहाना दुनिया में जहां ताकत सिर्फ फौज या मिसाइलों से नहीं बल्कि सुपर कार से नापी जा रही है। बात हो रही है सऊदी अरब के वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की उस हैरानकुन सुपर कार की जो रफ्तार में किसी फाइटर जेट से कम नहीं है और मजबूती में कई टैंकों को पीछे छोड़ देती है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आज के जदीद दौर में आलमी लीडर्स, चाहे वो तुर्की के उर्दगान हो, यूएई के मोहम्मद बिन जायद हों या कतर के अमीर, अपने मुल्क की ताकत दिखाने के लिए हथियारों से ज्यादा अपनी कारों, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी लग्जरी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं शी जिनपिंग की सरकारी सवारी होंगची N701 की, जिसे आम बोलचाल में रेड फ्लैग कहा जाता है। ये सिर्फ एक महंगी और खूबसूरत गाड़ी नहीं है, बल्कि इक्तिदार और इज्जत की एक वाज़ेह निशानी है। ये कार 2018 में मंजर-ए-आम पर आई थी ताकि चीन अपनी टेक्नोलॉजी और आलमी हैसियत दिखा सके। सड़क पर ये आम लग्जरी कार की मानंद खामोशी से घुल मिल जाती है। इसका काला रंग जानबूझकर रखा गया है ताकि आंखों से बच सके, मगर अंदर की हकीकत इससे कहीं ज्यादा मुख्तलिफ है। इसकी बॉडी ऐसे खास मटेरियल से बनी हुई है जो ना सिर्फ गोलियों बल्कि धमाकों तक को बर्दाश्त कर सकती है। इसका वजन भी इस तरह रखा गया है कि गाड़ी बख्तर बंद होने के बावजूद तेज और आसानी से कंट्रोल में रहे। अंदर मौजूद कैबिन भी आम नहीं है। इसमें ऐसा स्टील लगा हुआ है कि अगर बाहर कोई केमिकल अटैक या जहरीली गैस भी छोड़ दी जाए तो अंदर बैठा शख्स महफूज रहे, क्योंकि इस गाड़ी के आसपास अपनी ऑक्सीजन सप्लाई भी मौजूद होती है। इसके टायर इतने मजबूत हैं कि अगर गोली भी लग जाए या धमाका हो जाए तब भी गाड़ी चलती रहती है। और सबसे खास बात, इसमें जासूसी से बचाने वाला सिस्टम लगा हुआ है जो किसी भी ड्रोन या जीपीएस को फौरन जैम कर देता है। इसलिए रश भरे शहर में इसे ट्रैक करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की सवारी की। जब इनका काफिला सड़क पर आता है तो ऐसा लगता है जैसे शाही फिल्म का कोई सीन चल रहा हो। पुलिस स्क्वाड आगे, सिक्योरिटी पीछे और दरमियान में दुनिया की सबसे शाहाना कारों में से एक लैमोजीन बेंटले मुल्सैन ग्रैंड। ये कोई आम लैमोजीन नहीं है। ये गाड़ी हाथों से तैयार की जाती है और इसका अंदरूनी हिस्सा ऐसा है जैसे चलता फिरता शाही कमरा हो। इसमें 6 लोग आमने सामने बैठकर सफर के दौरान ही मीटिंग कर सकते हैं। और सबसे खास फीचर, एक बटन दबाओ, शीशा फौरन धुंधला हो जाता है और ड्राइवर को पता भी नहीं चलता कि अंदर क्या बात हो रही है। यानी प्राइवेसी लेवल 100% है। ये सिर्फ गाड़ी नहीं, ये ताकत का ऐलान है, एक मैसेज दुनिया के लिए कि हम पैसे, ताकत और टेक्नोलॉजी तीनों में आगे हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं उस शख्सियत की शाही सवारी की जिसके लिए आप असल में ये वीडियो देख रहे हैं, यानी मोहम्मद बिन सलमान। ये वही शख्स है जिसने दुनिया को बता दिया कि सऊदी अरब अब सिर्फ तेल बेचने वाला मुल्क नहीं रहेगा, बल्कि मुस्तकबिल की मईशत, टेक्नोलॉजी, फिल्म इंडस्ट्री, गेमिंग, दिफा और यहां तक कि सुपर कार इंडस्ट्री में भी दुनिया को लीड करेगा। लिहाजा जब विजन इतना बड़ा हो तो जाहिर सी बात है कि इस शख्स की सवारी भी आम नहीं हो सकती। मोहम्मद बिन सलमान की कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि ताकत का खामोश ऐलान होती है। ये गाड़ी न मार्केट में दस्तयाब है, न इसका सीरियल मॉडल कहीं फरोख्त होता है। ये प्योर कस्टम बिल्ट है जो सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान के लिए खसूसी हुक्म पर तैयार की जाती है। ये कार बाहर से देखने में खामोश, सादा लेकिन खतरनाक हद तक इंटिमिडेटिंग होती है। इसका डिजाइन ऐसा रखा जाता है कि लोग इसे लग्जरी समझें, लेकिन हकीकत में ये एक मुकम्मल वार लेवल व्हीकल होती है। इसकी बॉडी एंटी टैंक कंपोजिट आर्मर से बनी होती है जो न गोली से रुकती है न धमाके से, बल्कि अगर सामने रॉकेट लॉन्चर या आरपीजी तक फायर हो जाए तो भी गाड़ी अपना तवाजुन खोए बगैर तेजी से आगे निकल जाती है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इतनी हैवी हिफाजत के बावजूद ये गाड़ी फाइटर जेट जैसी रफ्तार रखती है। अगर किसी हंगामी सूरत हाल में रैपिड एवैक्यूएशन की जरूरत पड़ जाए तो शाही काफिले की रफ्तार लम्हों में 500 हार्स पावर से ऊपर के बूस्ट पर चली जाती है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर हम इस गाड़ी के अंदरूनी हिस्से की बात करें तो समझ लें कि ये कोई आम कार नहीं बल्कि चलता फिरता शाही कंट्रोल रूम है। अंदर बैठकर ऐसा महसूस होता है जैसे आदमी किसी महल के प्राइवेट कमरे में मौजूद हो। सिर्फ नर्म सोफे या सोने की डिजाइनिंग ही नहीं, बल्कि इसमें खुफिया राब्ते, बराह रास्त सैटेलाइट कंट्रोल, हंगामी हालत में ऑक्सीजन का अपना सिस्टम
और कीमियाई या हयातियाती हमले से बचाव के लिए मुकम्मल सीलिंग सिस्टम मौजूद होता है। मतलब अगर बाहर जहरीली गैस, रेडिएशन या ड्रोन्स का हमला भी हो जाए तब भी अंदर बैठा शख्स महसूस तक न करे। इस गाड़ी का सबसे खतरनाक और जदीद तरीन हथियार यह है कि ये अपने इर्द गिर्द के पूरे इलाके को 360 डिग्री जाविये से स्कैन करती रहती है। अगर कोई दुश्मन जीपीएस के जरिए ट्रैक करने, कोई डिवाइस लगाने, मिसाइल लॉक करने या ड्रोन से खुफिया निगरानी की कोशिश करे तो ये गाड़ी खुद ही सिस्टम एक्टिव करके पूरा सिग्नल जाम कर देती है। सीधी जुबान में कहा जाए तो ये कार सिर्फ महफूज नहीं बल्कि दुश्मन को ये पैगाम देती है कि हम पूरी तरह तैयार हैं और तुम हमारी रफ्तार को छू भी नहीं सकते। प्यारे साथियों, अब बात कर लेते हैं तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान की शाही सवारी की। उर्दगान की सवारी आम लैमोजीन जैसी नहीं है बल्कि एक खास बख्तर बंद लैमोजीन है जो तुर्की के सियासी माहौल को सामने रखकर तैयार की गई है। बाहर से ये गाड़ी सख्त और संजीदा दिखाई देती है, ज्यादा चमक दमक नहीं, बस एक मजबूत साइलेंस। अंदर के बारे में बात करें तो समझ लें कि ये एक मुतहरिक कमांड रूम है। नर्म सोफे, कुशादा जगह, मगर सबसे अहम चीज वो है जो नजर नहीं आती। खुफिया फोन और राब्ते, लाइव सैटेलाइट फीड, फौरी मेडिकल किट और इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम। मतलब अगर कहीं अचानक खतरा आ जाए तो सदर इसी सफर में बैठकर फैसले कर सकते हैं। हिफाजत के लिहाज से ये गाड़ी पूरी तरह मजबूत है। इसकी बॉडी ऐसी 3 परतों से बनी हुई है जो गोली, धमाके और शेल के टुकड़ों को रोकती है। टायर ऐसे बनाए गए हैं कि अगर वो फट भी जाएं तो गाड़ी चलती रहती है, यानी काफिला कभी नहीं रुकता। और दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान की, एक ऐसे लीडर की जिसकी गाड़ी सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि मुस्तकबिल की चलती फिरती तस्वीर कहलाती है। मोहम्मद बिन जैद को दुनिया का सबसे स्मार्ट और विजनरी हुक्मरान भी कहा जाता है और इनकी गाड़ी भी इसी सोच की अक्कासी करती है। आम बादशाहों की तरह रिवायती लैमोजीन इस्तेमाल करने की बजाय मोहम्मद बिन जायद जदीद तरीन हाइब्रिड, यहां तक कि इलेक्ट्रिक सुपर सिक्योरिटी एसयूवीज में सफर करते हैं। खास तौर पर मर्सिडीज माइबाख गार्ड या रेंज रोवर सेंटिनल जैसी गाड़ियां जो सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि वीआईपी सिक्योरिटी और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी का इम्तिजाज होती है। ये गाड़ियां बाहर से बिल्कुल सादा और नॉर्मल नजर आती हैं ताकि सड़क पर गैर जरूरी तवज्जो न पड़े, मगर अंदर इनका सिस्टम एक मुकम्मल हाईटेक हिफाजती कैप्सूल होता है जिसमें वीआर कंट्रोल, मसनूई जहानत पर मबनी खतरा शनाख्त करने वाला सिस्टम, 360 डिग्री ड्रोन रिडार स्कैनिंग, खुद कार एयर सील सिस्टम और मिलिट्री लेवल नाइट वेरिएंट जैसे ऐसे दिफाई फीचर्स शामिल होते हैं जो इसे सिर्फ महफूज नहीं बल्कि मुतवक्के हमले से 3 सेकंड पहले रद्द अमल देने वाली गाड़ी बना देते हैं। मगर हैरत इस बात पर होती है कि इतनी ताकत और जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ये गाड़ियां किसी किस्म की शो ऑफ नहीं करती, न चमक, न शोर, न खतरनाक आवाज, बस खामोश वकार, डिसिप्लिन और बादशाहाना सुकून। और यही साइलेंस पावर मोहम्मद बिन जैद की शख्सियत की सबसे बड़ी पहचान है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, अगर आपको ये समझ आ रही है कि आज का दौर टैंकों या तोपों का नहीं है बल्कि सवारी की खामोश ताकत का है, तो याद रखिए कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो गाड़ियां जिनके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसी गाड़ियां जो नजर नहीं आती मगर दुनिया की सियासत बदल देती हैं। तो जहन को तैयार रखें क्योंकि असल हैरानकुन इंकिशाफ अभी बाकी है।